जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग लगातार अभ्यास कर रहे होंगे। उत्तरांचल ज्ञानशाला के डेली प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए। बहुत छोटे ही वीडियो रहते हैं, इनको आप अपना काम करते हुए या किसी अन्य समय आप इनको सुनिए ज़रूर, ठीक है। इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छी चीज़ें आपको नए किस्म के प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। साथ ही आपका करंट अफेयर का भी अभ्यास होता रहेगा। तो जिन लोगों का उत्तराखंड का एग्ज़ाम है उनके आगामी कनिष्ठ सहायक या अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका उत्तराखंड का नहीं है, जैसे एसएससी का है, एसएससी में भी जीके का भार बढ़ गया है, और जिनका यूपी से संबंधित एग्ज़ाम है या किसी अन्य राज्य से संबंधित एग्ज़ाम है, तो वो लोग भी जीके के लिए यहाँ से अभ्यास करते रहिए। तो शुरुआत के प्रश्न हिंदी के होते हैं। जिस एग्ज़ाम में हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी तो अन्य राज्य में भी आती है, जैसे एसएससी में नहीं आती, तो वो हिंदी छोड़ सकता है। और जिसका उत्तराखंड का एग्ज़ाम नहीं, वो लास्ट के उत्तराखंड के क्वेश्चन छोड़ सकता है। बीच में जो जीके के प्रश्न हैं वो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। तो ये सभी एग्ज़ामों का मैंने नाम लिखा हुआ है। करंट अफेयर्स रहेंगे अच्छे खासे। और ये यूट्यूब, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा, मेरा भी मनोबल बढ़े, मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं और अच्छे प्रश्न और अच्छे संग्रह आपके सामने लेकर आता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, पत्थर पर जोंक नहीं लगती, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर होता है, जो जो बड़ी सख्त मिजाज का व्यक्ति होता है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा प्रश्न है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है श्लिष्ट योगात्मक। अभी देखिए, आकृति मूलक जो एक किस्म का वर्गीकरण होता है उसको बोलते हैं आकृति मूलक। ये दो किस्म का होता है, एक तो अयोगात्मक और एक योगात्मक, ठीक है। अयोगात्मक में अपना कोई व्याकरण नहीं होता। अयोगात्मक का अपना कोई व्याकरण नहीं होता, जैसे चीनी भाषा। योगात्मक का अपना व्याकरण होता है। और योगात्मक जो है ये भी ये 3 प्रकार का होता है। अभी जो योगात्मक होता है वो 3 प्रकार का होता है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। ये 3 प्रकार का होता है, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। ये आधा शो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी अश्लिष्ट में क्या होता है, शब्द जब नए बनते हैं। योगात्मक में क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। ये आपका उपसर्ग प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण होता है। अश्लिष्ट में क्या होता है, अर्थ में अंतर नहीं आती। जैसे मैंने कहा मधुर प्लस था मधुरता, तो मधुर का ही एक रूप बदला है, अर्थ में अंतर नहीं आया। लेकिन श्लिष्ट में क्या होता है, अर्थ में अंतर आता है। जैसे हमने कहा नीति प्लस एक, नीति अलग चीज़ है, उसमें एक प्रत्यय लगाया तो ये नैतिक बन गया। अब नैतिक का अर्थ अलग हो गया, तो अर्थ में भी यहाँ पर अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा गहराई में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको समझना है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। आपको पता है, पूर्वी हिंदी की। चौथा प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। इसको प्रक्रिया को क्रिया कर लीजिए, कौन सी क्रिया है। तो चूड़ी अच्छी, इनके बीच में एक किस्म से जोड़ने का काम कर रहा है। चूड़ी अच्छी थी, तो यह है योजक क्रिया थी। ये श्रृंखला है, इसमें सही गलत संख्या बतानी है आपको, तो उत्तर है ए। आप इसको चेक कर लीजिएगा, डिफरेंस करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, डी का सी से क्या संबंध है। तो ये उत्तर जाएगा छठवें का, माफ कीजिएगा, छठवें का दादी, बी। सातवां प्रश्न है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, राशि है 5 करोड़। कोविड टाइम पे रोक दी गई थी। आठवां प्रश्न है, निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं। यह अंतःस्रावी तंत्र। आठवां प्रश्न। नवां प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। श्यानता, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स या सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो ये होता है गुरुत्वीय बल। नवां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। सारे ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व जाते हैं। इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, यानी कि पूरा पश्चिम। तो सारे ग्रह होते हैं पश्चिम से पूर्व जाते हैं, इसलिए हमें पृथ्वी में क्या होता है, सूरज पूर्व से पश्चिम उगता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपका यूरेनस एंड वीनस, ये 2 ग्रह आपका उल्टा चलते हैं। ये आपके क्या करते हैं, ये कि पूरब से पश्चिम जाते हैं।
तो उत्तर क्या हो जाएगा, यूरेनस अरुण। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस भाग में काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है? आप सबको पता होगा, ये होता है डेक्कन ट्रैप्स में। यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी वाला क्षेत्र रहा है, तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कॉटन की कपास खेती के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम है? जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, सी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में विपरीत संबंध होता है, लैम्डा से दर्शाते हैं, इनके बीच में विपरीत संबंध होता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाता है गामा रेज, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, हड्डियाँ तक को भी पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा कम होती है एक्स रेज, इसलिए एक्स रेज जो होती है हमारी हड्डियों की तस्वीर खींचने के लिए यानी कि एक्सरे करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रख दिया गया है, शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर। 14वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइट टेक्नोलॉजी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है खेल। इससे क्या होगा, सही निर्णय देने में आसानी होगी, बहुत क्लियर कट डिसीजन दिया जा सकेगा। 15वां प्रश्न है, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको पता है, वित्त मंत्री होते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाले फ्रांसीसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो ये कौन से महाजनपद ऐसा है इसमें क्या है कि यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना यूनानियों के खिलाफ लड़ रही थी। तो फ्रांसीसी सेना को पुरुष यानी कि मैन पावर और सामग्री इसकी सप्लाई कहाँ से होती थी, किस महाजनपद से होती थी, ये आपको बताना है। तो ये है आपका गांधार। 17वां प्रश्न है आपका, पहली सहायक संधि पर हैदराबाद के निजाम ने कब हस्ताक्षर किए? तो आपको उत्तर मिल गया कि पहली सहायक संधि पर सब्सिडरी अलायंस पर किसने किए? हैदराबाद के निजाम ने। कब किए? 1798। 18वां प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आपको रटा होना चाहिए। 2024। ध्वनि का किस माध्यम से गवर्न नहीं हो सकता, यानी कि ध्वनि जो है किस माध्यम से नहीं ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये होता है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, मीडियम चाहिए होता है। 20वां, इनमें से कौन सा तत्व एलिमेंट रक्त में नहीं पाया जाता? तो रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता, बाकी सब कुछ पाया जाता है। 21वां, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1959, इसी आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी यानी कि क्रस्ट का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है? तो अगर आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी तो इसमें शॉर्टकट है OCl। ये मेरा अपना तरीका है, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम, OCl करके। जैसे CR होता है तो मैंने इसको OCR को OCl पढ़ दिया, इसे याद करने का अपना तरीका है। तो इसका सही उत्तर जाएगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। विक्रम है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है। 23वां, ये ऑक्सीजन वाला प्रश्न तो यूपीएससी में भी आया हुआ है। 23वां प्रश्न है, पंचमहल किस में स्थित है? तो अगर आप घूमे तो आसान होगा आपको बताना। 23वें का सी, फतेहपुर सीकरी। 24वां, 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड किसके बीच का सीमांकन करता है? तो आपको प्रश्न सरल है, USA और कनाडा। इसको 49th पैरेलल भी कहते हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। अब उत्तराखंड राज्य विशेष प्रश्न है, आप छोड़ के जा सकते हैं अगर आपका उत्तराखंड का प्रश्न पत्र नहीं है तो। सरोला ब्राह्मण तथा धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? पता होगा आपको, अजय पाल ने शुरू किया था, महत्वपूर्ण है। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको पता होगा, ये है गोपेश्वर, चमोली जिले के गोपेश्वर मंडल में। हाल ही में टूरिज्म सर्वे अवार्ड में बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखता हूँ आप लोग अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं पढ़ते। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को शायद पता ही होगा क्योंकि उत्तराखंड के बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी पढ़ाई करते हैं। तो इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना है। अगर नहीं याद है तो ढूंढिए, और अगर आता है तो तुरंत लिखिए। रिवीजन, रिकॉल करना ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। साझा जरूर कीजिएगा और अच्छे प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे।